हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज फिर से तीसरे डे में उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। लगातार हर रोज वीडियो आपको मिल रहा है। और साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ गई है, उसको भर दीजिए। और उसके लिए भी जीके जीएस आपको मिलेगा, और साथ में मैथ रीजनिंग की भी तैयारी सामान्य हिंदी की कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक करते चलिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है सारस है, जिसका क्रेन भी नाम है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, सारस। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हमारा जो है राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश राज्य का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सेकंड प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग की स्थापना कब हुई थी? होमगार्ड का पेपर है, तो यहां से आपको प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1962, 1963, 1947, 1950। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 1963 में। कब हुआ था? 1963। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार याद दिलाने के लिए आप लोग को के लिए फिर से पुनः प्रश्न बनाया गया था कि 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी, जो गोरखपुर से संबंध रखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि और क्षेत्रफल की दृष्टि, 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जनसंख्या दृष्टि में तो नंबर 1 है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो ये चौथे स्थान पे आता है। उत्तर प्रदेश किस स्थान पे आता है? चौथे स्थान पे। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये जो है पहला राज्य, क्षेत्रफल में पहला स्थान रखता है। दूसरा कौन रखता है? नहीं, सॉरी दोस्तों, महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पे है। राजस्थान पहला जो है राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा कौन है? तब महाराष्ट्र है। क्या है? दूसरा है तब महाराष्ट्र। और तीसरा कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरा मध्य प्रदेश, और चौथे स्थान पे जो है उत्तर प्रदेश आता है। पहला राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? पीतल नगरी, तो पीतल की नगरी कहा जाता है। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के पति, यहीं से हैं। शुरुआत में उनका एसी का दुकान था। यह मुरादाबाद को कहा जाता है। मुरादाबाद को कहा जाता है पीतल की नगरी। फिर अलीगढ़ को क्या कहा जाता है? तो तालों की नगरी। तालों की नगरी अलीगढ़। फिरोजाबाद का चूड़ियों का शहर। चूड़ियों का शहर कहा जाता है फिरोजाबाद को। कानपुर को उद्योग नगरी। कानपुर को क्या कहा जाता है? उद्योग नगरी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प
सभी लोग जानते होंगे इस प्रश्न का आंसर कमल, कमल है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है 5 जून को। 1 दिसंबर एड्स दिवस, 1 दिसंबर एड्स दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? सभी लोग जानते हैं, नहाने भी गए होंगे, बहुत भारी 63 करोड़ आदमी नहाया था पिछले अभी जो बीता कुंभ मेला में, वह प्रयागराज में लगता है। ऑप्शन संख्या सी सही होगा, प्रयागराज। प्रयागराज का अर्थ क्या होता है? प्र माने प्रथम और याग माने यज्ञ, याग यज्ञ से बना है। प्रथम यज्ञ यहां ही हुआ था। विश्व का प्रथम यज्ञ कहां हुआ था? प्रयाग, प्रयाग में, इसीलिए उसको हम कहते हैं प्रयागराज। पहले इसका क्या नाम था? इलाहाबाद। इलाहाबाद का ही नाम बदल के प्रयागराज। प्रयागराज आज नहीं, प्राचीन नाम है, क्योंकि यहां प्रथम, प्र से प्रथम याग से यज्ञ हुआ था। वाराणसी, वाराणसी महादेव की नगरी है और यह गंगा नदी के तट पे है। अयोध्या सरयू नदी के तट पे है, जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर के अभी तैयार हुआ है। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, संगम नदी के तट पे है। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्मस्थली है और यह सरयू नदी के तट पे है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारत के संविधान का जनक, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी अहिंसा के प्रतीक हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, कई आंदोलन उन्होंने किया था। जवाहरलाल नेहरू भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और सरदार पटेल भारत देश के प्रथम गृह मंत्री बने थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी? जब ये दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए तो 1917 में इन्होंने बिहार राज्य के चंपारण से, बिहार राज्य के चंपारण से क्या किए थे? सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए साबरमती इनके गृह राज्य गुजरात में बहती हैं। दांडी मार्च नमक के लिए किया था। खेड़ा आंदोलन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। तो सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह हैं। प्लूटो को हटा दिया गया है, तो सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। आगे चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सी से स समझिए, सी से स, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी ए, बेरी बी, रिकेटस डी और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है, इसकी सीमा कितने राज्यों से मिलती है? कितने राज्यों से मिलती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिससे इसकी सीमा से लगता है? बता सकते हैं तो कमेंट करिएगा। याद होगा तो दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमा से मिलती है। और यह कुल अन्य राज्य जो हैं वह 8 राज्य हैं।
और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश, तो वह 9 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी। ऐसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश सहित, देखिए ये भूल गए थे भी बताए आपको, तो 8 राज्य हैं और प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, तो सहित पूछा जाए तो 9 हो जाएगा और सिर्फ राज्य पूछा जाए तो 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, तो यह सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, सीपीयू। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? ये बड़ा फेमस नारा है और नौजवानों के जो है ये प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद। चंद्रशेखर आजाद, ये तो नारा नहीं दिए थे लेकिन हमारे देश के नौजवानों के आदर्श हैं। और जो है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इन्हें अपने आप गोली मार करके, क्योंकि इन्होंने यह जो है शपथ लिया था कि मैं अंग्रेजों के हाथ से नहीं मरूंगा, इसीलिए अपने आप ही अल्फ्रेड पार्क में गोली मार के मरे थे। लाला लाजपत राय, इन्हें जो है 1928 में पंजाब में लाठियों से पीट पीट कर अंग्रेजों ने हत्या कर दिया था। तो इन्होंने उसी समय कहा था कि यह मेरे जो है शरीर पर लगे हुए लाठियों का प्रहार, एक एक लाठी तुम्हारे लिए ताबूत बन करके खड़ा होगा और तुम्हारी इसी ताबूत में विदाई होगी। तो भारत देश आज़ाद हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे है? आप सभी लोग जानते हैं, अभी बताए हैं आप लोगों को, सरयू नदी के किनारे। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। कानपुर, वाराणसी, ये सब कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है। यमुना, ये मथुरा जी, आगरा, ये जो है यमुना के किनारे है। और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वह गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी। चलिए आगे चलते हैं। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो यह जो है 1853 में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच इसकी दूरी पहली तय की गई थी 1853 में। लॉर्ड जो है लॉर्ड डलहौजी, कौन थे उस समय? डलहौजी जो है उस समय लॉर्ड, यहाँ के अंग्रेजों के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में आप सभी लोग जानते हैं 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा, 206। और बच्चों में बात किया जाए तो 208 होता है। कितना होता है? 208। बच्चों में 208 और मनुष्य वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा। यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग प्रयागराज बनाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, सिग्नेचर बिल्डिंग में। लखनऊ के कहाँ? सिग्नेचर बिल्डिंग में। सफेद क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, दूध उत्पादन से। भारत से, अरे भर्ती से जुड़ी इसमें डाल दिए हैं। यदि जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसी के वेबसाइट से अब प्रश्न भी लिया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से अच्छे तैयारी कराई जा सके। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। ओके, जय हिंद, जय भारत।